ठीक है, देखो भाई आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? लेंस। क्या पढ़ेंगे? लेंस। देखो ध्यान से देखो, लेंस जैसे ये गोल, देखो ये कोई कांच का क्या है? गोला है। क्या है? कांच का गोला है, गोला है। जैसे तो इसका ये वाला प्रश्न काट दिया जाए, ये वाला है ना, ये वाला प्रश्न ऐसे, तो एक प्रश्न ये मिल गया, ये गोला था और इसका दो ऐसे बनाया था, और ये वाला भी प्रश्न से काट दिया जाए तो कितने प्रश्न मिल गए? दो। और ये दोनों ऐसे मुड़े हुए हैं, मुड़े नहीं मुड़े हैं, और जब मुड़ी हो तो उसको वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो दो वक्र पृष्ठों से, क्या बोलोगे? दो वक्र पृष्ठों से, दो वक्र पृष्ठों से। तो ऐसे हो सकता है, या हो सकता है ये वाला जो हिस्सा ये आगे कर लेते हैं और ये वाला हिस्सा क्या कर लेते हैं? बाद में कर लेते हैं। ऐसे कितने वक्र पृष्ठ हो गए? दो। कितने हो गए? दो। दो वक्र पृष्ठों से, बोलो दो वक्र पृष्ठों से, दो वक्र पृष्ठों से घिरे, दो वक्र पृष्ठों से घिरे समांगी। कैसे बोलोगे? समांगी। दो वक्र पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी। क्या बोलोगे? समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो वक्र पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। हमने कहा जैसे ये था, यहाँ का हिस्सा एक ले लिया था तो ये वाला एक वक्र हो गया, इस तरह दूसरा लिया गया, इन दोनों को जब जोड़ा गया तो इस प्रकार की आकृति बनी, इससे क्या कहा गया? लेंस। क्या कहा गया? लेंस। और फिर इसमें एक शब्द आया था, क्या आया था? समांगी। समांगी का मतलब होता है कि जैसे ये कांच का बना हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी भाग हैं, यहाँ से ये ऊपर तक का सारे, प्रत्येक भाग का अपवर्तनांक एक जैसा हो, प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा हो, प्रत्येक भाग का संगठन अपवर्तनांक दोनों क्या होना चाहिए? एक समान। उसको क्या कहते हैं? समांगी। दूसरा शब्द क्या जुड़ा है? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर इस तरफ से किरण जाए और दूसरी तरफ भी निकल जाए, यानी जिसके आर पर देखा जा सके, अर्थात किरणें एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाएं, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। तो लेंस क्या कहेंगे बताओ? दो, क्या बोलोगे? दो वक्र पृष्ठों, दो वक्र पृष्ठों से घिरे। अथवा ऐसे हो सकता है कि एक समतल पृष्ठ ले ले, क्या ले लें? एक समतल पृष्ठ, एक समतल एक वक्र, एक समतल एक वक्र। क्या हो सकता है? एक ऐसा हो सकता है, ये समतल है और दूसरा वक्र ऐसे ले सकते हैं, बताओगे ना? तो क्या कहते हो? कहोगे दो वक्र पृष्ठों से। क्या बोलोगे? दो वक्र पृष्ठों से, दो वक्र पृष्ठों से, अथवा एक समतल एक वक्र, एक समतल एक वक्र पृष्ठ से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। समझ में आया नहीं है? फिर समझो, क्या बोलोगे? दो वक्र पृष्ठों से, दो वक्र पृष्ठों से घिरे, अथवा एक समतल पृष्ठ एक, बोलो या एक समतल एक वक्र, एक समतल एक वक्र, या दोनों वक्र हो, दो वक्र हो, दो वक्र पृष्ठों से घिरे, या एक समतल अथवा एक समतल एक वक्र पृष्ठ से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। बताइए समझ में आ गया? ठीक है, तो लेंस की परिभाषा क्या बोलोगे? कहोगे दो वक्र पृष्ठों से। क्या बोलोगे? बोलो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक समतल। क्या बोलोगे? एक समतल, एक समतल व एक वक्र पृष्ठ से घिरे। कैसे घिरे? समांगी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं बताइए भैया? लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? बताइए भी। ठीक है, लेंस। अब आता है लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार, तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक लेंस होता है उत्तल लेंस और दूसरा कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। एक लेंस है उत्तल, दूसरा कौन सा है? अवतल लेंस। ठीक है, ध्यान से देखो, दो वक्र पृष्ठों से, दो वक्र पृष्ठों से, अथवा एक समतल एक वक्र पृष्ठ। दो वक्र पृष्ठ कैसे हो सकते हैं? हो सकता है देखो ऐसे जोड़े गए थे, ये हो सकता है, या दूसरा तरीका क्या बताया था? ये वाला जो हिस्सा इधर वाला है इधर कर लेंगे और ये वाला हिस्सा इधर कर लेंगे, ऐसे हो सकता था। या समतल के लिए क्या बोलोगे? एक समतल हो गया और ये क्या हो जाएगा? वक्र। ये क्या हो जाएगा? वक्र। और एक समतल हो गया और ये क्या हो गया? वक्र। ठीक भैया, तुम हंस क्यों रहे हो? बताओ भाई, अभी बताएंगे देखो। ये देखो क्या लिखा है? दो वक्र पृष्ठों से, दो वक्र पृष्ठों से, दो वक्र पृष्ठों से, तो ये दो वक्र पृष्ठ हैं, दो वक्र पृष्ठों से, दो वक्र पृष्ठों से, अथवा एक समतल एक वक्र, एक समतल एक वक्र पृष्ठ से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक लेंस होता है उत्तल लेंस, दूसरा कौन सा होता है? अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में समझते हैं अच्छे से। देखो
वे लेंस जो बीच में कैसे हो, मोटे हो, बीच में क्या हो, मोटे हो, किनारों पे कैसे हो, पतले हो, उन्हें क्या कहते हैं, वे लेंस जो बीच में कैसे हो, मोटे, किनारों पे कैसे हो, पतले, उसे कहते हैं उत्तल लेंस। अवतल में क्या बोलोगे, वे लेंस जो बीच में कैसे हो, पतले, किनारों पे कैसे हो, मोटे, उन्हें क्या कहते हैं, अवतल लेंस। क्या कहते हैं, अवतल लेंस। ठीक है, थोड़ा शोर कम रखो। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या? आप बात को समझो थोड़ा अच्छे से। देखो आप फिर से बनाते हैं चित्र को, उसमें समझाते हैं अच्छे से। हमने कहा था एक उत्तल लेंस है, ठीक है, और दूसरा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। कौन सा है, अवतल लेंस। देखो ये लेंस में बीच से क्या है, मोटे है, किनारों पे क्या है, पतले, उन्हें क्या कहते हैं, उत्तल। या दूसरा तरीका क्या है, देखो अगर किरणें ऊपरी भाग से, देखो अगर जो प्रकाश की किरणें आए उभरे हुए भाग से टकराएंगी, प्रकाश की किरणें किससे टकराएं, उभरे हुए भाग से, तो वो समझ जाना कौन सा है, उत्तल है। और अगर प्रकाश की किरणें दबे हुए तरफ से टकराएं, दबे हुए तल या भीतरी तरफ से टकराएं, तो समझ जाना कौन सा है, अवतल है। क्या है, अवतल है। क्योंकि इस पर कोई पेंट नहीं लगी है, ये समांगी है और पारदर्शी है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, लेंस। ये भी क्या हो जाएगा, लेंस। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, तो उत्तल लेंस में क्या बोलोगे, वे लेंस। क्या बोलोगे, वे लेंस जो बीच में मोटे हो और अथवा किनारों पे कैसे हो, पतले हो, और जो प्रकाश किरणें हो वो कौन से भाग से टकराएं, हाँ उभरे हुए भाग से, समझ जाना कौन सा है। और अगर प्रकाश किरणें भीतरी भाग से टकराएं और बीच वाला भाग कैसा हो, पतला हो, किनारों पे कैसा हो, मोटा भाग हो, तो उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, फिर आगे आगे देखते हैं, अच्छे समझते हैं। देखो हमने कहा ये वाला उत्तल लेंस, क्या है, उत्तल लेंस कुछ तरह से। ठीक है, तो बताइए इस रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब ये मुख्य अक्ष आया कैसे, ये समझते हैं। देखो भाई ये वाला पृष्ठ है, ये वाला, तो ये वाला किसी ऐसे गोले का पृष्ठ होगा, बताओ है ना, ऐसे किसी गोले का पृष्ठ होगा। ठीक है, ऐसे ये वाला भी किसका होगा, किसी गोले का पृष्ठ होगा, बताओ भाई। तो इस अगर ये गोला है ये वाला, तो इसकी त्रिज्या होगी, यानी इसका केंद्र होगा, ठीक है, होगा केंद्र। तो ये इस वाले गोले का केंद्र हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, इस वाले गोले का इसका भी क्या होगा, बताओ भैया, केंद्र होगा। तो जो इसका केंद्र है और इसका जो केंद्र है, इन केंद्रों को मिलाने वाली, इन केंद्रों को मिलाने वाली, दोनों केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, उसी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। आप समझ में आ गया ना क्या? बताइए भैया, दोनों केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, बताइए, मुख्य अक्ष। समझ में आ गया ना क्या? अब अच्छे समझते हैं। अब देखो भाई, अगर ये मुख्य अक्ष है, देखो कैसे बनाते हैं, यहाँ पे नीचे बना देते हैं, ये हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, मुख्य अक्ष। कैसे प्रकाश आया, तो ये बताओ कैसे बताओगे। यहाँ पर इसका वक्ता केंद्र है और इस वाले लेंस का इधर, इस पृष्ठ का वक्ता केंद्र है और इस पृष्ठ का, इस वाले पृष्ठ का जो ये गोला होगा, किसी ना किसी गोले का, तो ये जो पृष्ठ है किसी ना किसी गोले का भाग होगा। अगर ये गोले का भाग है उस गोले का केंद्र होगा। इसका ये वाला पृष्ठ है तो ये वाला पृष्ठ भी किसी ना किसी गोले का भाग होगा। अगर गोले का भाग है तो गोले का केंद्र होगा। तो इसका केंद्र, इसका केंद्र, इनके बीच को मिला दिया गया तो दोनों केंद्रों की जो बीच की दूरी होगी उससे ही क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। तो यहाँ पर देखो ये वाला सेंटर, यहाँ पे देखो ये वाला सेंटर, तो इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। अब बताओ जो ये वाला बीच वाला भाग होता है, बिल्कुल बीच ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस की जो बीचों बीच मुख्य वाला भाग होता है क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। अगर हम अवतल लेंस को बनाएं तब भी देखो कैसे होगा, ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। इसमें क्या होगा, इस वाले ये भी क्या होगा, गोली दर्पण, एक गोली भाग होगा, ये भी कोई गोली भाग होगा। इनका वक्ता केंद्र, यहाँ पे उसका सेंटर होगा, इसका भी क्या होगा, सेंटर, यानी केंद्र को मिलाएंगे तो इनकी बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा, वक्ता, सॉरी मुख्य अक्ष कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मुख्य अक्ष कहा जाएगा। अब मुख्य अक्ष के बाद हम लोग सीखते हैं परिभाषा मुख्य फोकस से। इसकी मुख्य फोकस पहले अच्छे समझते हैं, फिर से ये कौन सा लेंस है, देखिए कौन सा है, उत्तल लेंस। इस रेखा को क्या कहते हैं, बताइए। हाँ, ये क्या हो गया, बताइए, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ध्यान से देखो, तो आप बताइए ये वाला जो होगा इस तरफ ऐसे होगा, नहीं होगा, इस गोले का भाग है, यानी ये जो पृष्ठ है इस वाले गोले का होगा, ये वाला पृष्ठ इस वाले तरफ गोले का होगा। तो यानी इधर इस वाले पृष्ठ है, इस पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या इधर अलग होगी, सही है ना। तो यहाँ पे अभी आपने क्या बताया था, यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ केंद्र, इस वाले पृष्ठ का वक्ता केंद्र होगा और इस वाले पृष्ठ का वक्ता केंद्र यहाँ पे होगा। तो मान लेते हैं इसका यहाँ पर है, ठीक है, सही है ना। तो ये क्या है, और यहाँ पे बीच में क्या होता है बताइए, बताया था भी, प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। तो प्रकाशिक केंद्र से और यहाँ की जो दूरी होती है वक्ता केंद्र की, ये वक्ता त्रिज्या होती है। क्या होती है, वक्ता त्रिज्या। वो पढ़नी नहीं है, बात समझो। तो यहाँ से इसके बीच का जो मिडिल पॉइंट होता है वो क्या होता है, फोकस। क्या होता है, फोकस। तो
तो यानी इस वाले पृष्ठ का, इस वाले इधर वाले पृष्ठ का जो फोकस होगा इस तरफ होगा, और इस वाले पृष्ठ का फोकस कहाँ होगा, इधर होगा, है ना। तो अब हम लोग ना सी बनाएंगे, हर बार क्या बनाएंगे, एफ। अब मान लेते हैं ये वाला इधर वाला, देखो इधर वाला है ना, ये वाला, ये प्रथम वाला, ये वाला प्रथम पृष्ठ हो गया, तो ये फोकस का हो जाएगा प्रथम फोकस। ये वाला कौन सा पृष्ठ है, देखिए दूसरा फोकस है, तो इसका जो फोकस हो जाएगा बनेगा द्वितीय फोकस। ऐसे समझ में आएगा। देखिए ये जो लिखा है, ध्यान दो, ये वाला, ये इस पृष्ठ का है, इस पृष्ठ का ये वाला हो गया, और इस वाले पृष्ठ का ये वाला हो गया। बताओ भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। अब देखो इसमें उल्टा है, अब ध्यान से देखो, ये वाला पृष्ठ, इस वाले पृष्ठ, इस वाले पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ इसमें लगा है ना बताइए। ये वाला जो पृष्ठ इधर है, इसमें ये आगे था, और आगे वाले कहाँ रखा था, F1, तो यानी F1 इसमें इधर होगा। अब इसके देखो, इस वाले के पृष्ठ की तरफ क्या था, देखो F2, और ये वाला जो पृष्ठ है इसमें आगे की तरफ है, यानी F2 इसमें क्या होगा, आगे की ओर होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब फिर से अच्छे से बनाते हैं और इसको हटाते हैं। अब इतना समझ में आ गया क्या। अब सीधा सीधा बनाया करेंगे। ये देखिए कौन सा हो गया, उत्तल लेंस। क्या हो गया, उत्तल लेंस। और इसे होगा क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या होगा, प्रथम फोकस क्या होगा, F1 मान लेते हैं, और इतनी दूरी पर यहाँ पर क्या होगा बताइए, F2 होगा। उसे क्या कहेंगे बताइए, द्वितीय फोकस। क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस कहेंगे, द्वितीय फोकस। अब बताइए भाई, ये क्या है, प्रथम फोकस, ये कौन सा है, द्वितीय फोकस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ध्यान से देखो एक चीज, बात को समझो। अगर उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, और दूसरा कौन सा बना लेते, चलो अवतल ने भी देखा सिखाया था कि इसका फोकस इधर है, इसमें फोकस इधर होगा, इधर होगा। तो ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ इस तरफ है, इधर हो गया F1, ये वाला पृष्ठ F2 था, ये वाला देखो इस पृष्ठ का यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा बताइए, F2। कोई दिक्कत तो नहीं है, बीच में क्या होगा बताइए, प्रकाशिक केंद्र। अब ध्यान रखो, इसमें होता क्या है, अगर इस पर प्रकाश किरणें डाली जाएंगी, बहुत सारी क्या डालेंगे, प्रकाश किरणें आएंगी, और इस वाले लेंस पर भी आएंगे प्रकाश किरणें, अवतल लेंस पर, तो उत्तल लेंस पर और अवतल लेंस पर। तो उत्तल लेंस पर जैसे प्रकाश किरणें गिरेंगी, वो जैसे ही इससे कराएंगे, इससे लेंस से क्या होगी, लेंस से, तो लेंस से अपवर्तन होगा, क्योंकि इसमें पेंट तो लगा नहीं है। अगर पेंट लगा होता तो क्या होता, परावर्तन, तो पेंट तो है नहीं, यानी किरणें इसके दूसरी तरफ जाएंगी, है ना। तो जैसे ही इस पृष्ठ से पार करके सब बाहर निकलेंगे, यानी अपवर्तन होगा, तो वो किसी ना किसी बिंदु से होकर जाती है। तो किससे होकर जाती है बताइए भैया, एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है, निश्चित बिंदु से होकर जाती है। चाहे जितनी आप किरणें भेजेंगे, वो सब किरणें किससे होकर जाएंगे, एक निश्चित बिंदु से। कितनी भी आप किरणें भेजें, वो निश्चित बिंदु से होकर जा रही है। बताइए है ना, बताइए। और उस बिंदु का नाम क्या है बताइए, क्या नाम है, देखिए द्वितीय फोकस। हम द्वितीय फोकस को साइड में रखते हैं, हटाइए। लेकिन आपने एक चीज सीखी, अगर प्रकाश किरणें और उत्तल लेंस पर गिरेंगी, तो जैसे वो लेंस से बाहर निकलेंगे, यानी अपवर्तित होगी, तो वो सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलेंगी, एक बिंदु पर आकर मिलेंगी। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे किरणें इस अवतल लेंस में अवतल पर गिरेंगी, अवतल लेंस से जैसे बाहर निकलेंगे, नहीं अपवर्तन होगा, तो ये किरणें दूर फैल जाएंगी। क्या हो जाएंगी, दूर फैल जाएंगी। चाहे जितनी आप किरणें भेजेंगे, वो इस तरह से फैल जाएंगे। बताइए है ना, क्या जाएंगी, फैल जाएंगी। यानी अब हम एक चीज देखिए, ये वाला जो लेंस है, कौन सा लेंस, अवतल, ये किरणों को फैला रहा है। क्या कर रहा है, फैलाने वाला अवसार, प्रसार कर रहा है। तो इसीलिए अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहेंगे, अपसारी। और ये किरणों को एकत्र कर रहा है, एक बिंदु पर इकट्ठा कर रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे बताइए, अभिसारी। क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस। तो अभिसारी और अपसारी लेंस किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, समझ में आ गया। अब होता क्या है, देखो ये डॉट डॉट है, एक बात है, इसको ऐसे मिला देते हैं कुछ इस तरह से। तो इसमें ऐसा क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है कि ये सारे किरणें जा रही है, ऐसे जा रही नहीं आ रही है, बताइए किरणें जा रही। और इस रेखा को क्या कहते हैं बताइए, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये बीच वाली रेखा को क्या कहते हैं बताइए, मुख्य अक्ष। अब आप देखो, तो ये कितने समांतर जा रही, इसमें भी क्या जा रही, समांतर। ये उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से जब बाहर निकलेंगे, नहीं अपवर्तन होगा, अवतल लेंस से जब बाहर निकलेंगे, नहीं अपवर्तन होगा। तो उत्तल लेंस से जब बाहर निकलेगी, तो सारी किरणें एक बिंदु पर मिल रही है। इसमें क्या हो रही है, सारी किरणें कैसे हो रही है, देखो दूर दूर फैलती हुई जा रही है। और ऐसा लग रहा है ये किरणें इस बिंदु से होकर जा रही है, जगह नहीं लग रहा है, यानी मिलाया है, पीछे और बढ़ाया है, ऐसा है नहीं। ये किरणें लग किससे रहा बताओ, कि F2 से होकर जा रही है। बताइए है ना। और इसमें क्या हो रहा, सारी किरणें कहाँ जा रही है बताओ, इसमें भी F2 से। तो आप देखो, हम इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। देखो F2 की परिभाषा भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो कहेंगे इस रेखा को क्या बोलते हो बताओ भैया, मुख्य अक्ष। क्या बोलोगे, मुख्य अक्ष। तो कहोगे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु,
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। अब देखो अगर उत्तल लेंस होगा तो क्या बोलोगे जी हो, ये मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर, यानी उत्तल लेंस से बाहर निकलने पर, उत्तल लेंस से मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से होकर जाती है, या अवतल लेंस में क्या बोलोगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होकर, लेंस से मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से जाती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक ही लाइन में कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से बाहर निकलने पर, उत्तल लेंस से बाहर निकलने पर निश्चित बिंदु से होकर जाती है, निश्चित से क्या होती है, होकर जाती है। उसमें क्या बोलोगे, अवतल लेंस से बाहर निकलने में, बाहर निकलने का मतलब है अपवर्तन, अपवर्तित होकर उस बिंदु से, जिस बिंदु से आती हुई क्या होती है, जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, ये बिंदु को द्वितीय फोकस, उसको भी द्वितीय फोकस। ये बस होगा किसका होगा, उत्तल लेंस का, ये किसका होगा, उत्तल लेंस का, है ना? तो याद रहेगा। तो एक लाइन में और कैसे बोल सकते हो, बोलोगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से बाहर निकलने पर जिस बिंदु से होकर जाती हैं, या अवतल लेंस से बाहर निकलने पर जिस बिंदु से आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, आती हुई या जाती हुई नहीं, आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। बताइए समझ में आया या नहीं आया? अच्छे से। अब देखो, आप प्रथम फोकस के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज सीखते हैं। ध्यान से देखो, ये वाला भैया क्या है बताइए इसको, प्रकाशिक, और ये क्या है, द्वितीय फोकस। ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र, और ये क्या है, तो प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। इसमें क्या बोलोगे, लेंस के, बोलो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस, या लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को, यानी कि बीच की दूरी को क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। यानी एक सीधा से एक चीज समझ में आई, सीधी सी बात समझ में आया है कि अगर उत्तल लेंस पर प्रकाश किरणें पड़ेंगी और अवतल लेंस पर गिरेंगी, उत्तल लेंस सभी किरणों को एक बिंदु पर मिलाएगा, यानी एकत्रित करेगा, और ये किरणों को क्या करेगा, फैला देगा, और फैलाने वाले लेंस को कहते हैं अपसारी, और जो एक साथ इकट्ठा करता है उसे कहते हैं अभिसारी। यानी उत्तल लेंस क्या है, अभिसारी, और अवतल लेंस क्या है, अपसारी। ये कौन सा लेंस है बताइए भैया, और ये कौन सा है, समझ में आया कि नहीं अच्छे से? भाई कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आज समझते हैं प्रथम फोकस के बारे में। प्रथम फोकस के बारे में देखते हैं, ठीक है? इसको मिटा दे। देखिए भाई, प्रथम फोकस के बारे में चलिए फिर से बनाते हैं इस तरह से, ठीक है? फिलहाल समझ लो अच्छे से। इस रेखा को क्या कहते हैं बताइए, अब तो याद ही होगा, कहते हैं से क्या होगा, मुख्य अक्ष, क्या होगा, ठीक है? देखो, अगर किरणें कैसे आ रही है, देखिए अभी पहला नहीं पढ़ा कि अगर किरणें मुख्य अक्ष कैसे आएंगी, मुख्य अक्ष कैसे आएंगी, तो लेंस से अपवर्तित होगा, लेंस से, बोलो लेंस से क्या होगा, लेंस से अपवर्तित होकर, लेंस से, इसमें क्या होगा बताओ भैया, द्वितीय फोकस होकर जाती है, द्वितीय फोकस होकर कौन से लेंस में बताइए, उत्तल लेंस में क्या बोलोगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, मुख्य अक्ष के जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होकर, लेंस से द्वितीय फोकस होकर जाती है। इसमें क्या बोलोगे कि लेंस से अपवर्तित होकर, लेंस से, इसको अच्छे से मिला दो,
द्वितीय फोकस से द्वितीय जाति भी क्या होती हैं? प्रतीक होती है। जाति भी क्या होती हैं? प्रतीक होती हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम यानी 3 किरणों की आवश्यकता होती है। तो एक किरण के बारे में हमने बताया कि अगर कोई किरण कैसे जा रही है, मुख्य अक्ष के जैसे वो उत्तल लेंस से बाहर निकलेगी, बाहर निकलने का मतलब क्या है? अपवर्तन। यानी जैसे उस किरण का अपवर्तन होगा यानी अपवर्तित होगी, यानी लेंस से जब बाहर निकलेगी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन होता है यानी मुड़ जाती है। तो आप देखो ये प्रकार की जा रही थी, जैसे उत्तल लेंस से बाहर निकली किस होकर गई? द्वितीय फोकस से, और जैसे अवतल लेंस से बाहर निकली तो द्वितीय फोकस से जाती भी क्या होगी? द्वितीय फोकस इधर है तो एक किरण इधर आप सकती नहीं, बस ऐसे करते हैं मिला देते हैं और यानी आभास गिराते हैं। तो डॉट बनाए इसका मतलब क्या है? आभास, यानी कि ऐसा है। बताइए समझ में आएगा? ऐसा हो सकता है। बताइए पहला हो गया। अब दूसरा नियम सीखते हैं अच्छे से। पहला नियम याद हो गया अच्छे से, ठीक है। दूसरा नियम क्या है देखिए, जैसे मान लेते हैं ये किरण ऐसे आ रही थी, भैया बताइए हमें, ठीक है, और इसमें भी किरण ऐसे आ रही थी, ठीक है। इसको पहले बनाते हैं, इसको बनाते हैं। ये किरण आ रही थी, ये किरण आई तिरछी पड़ी, किस पर पड़ी? तिरछी। और कैसे कहां पर पड़ी भैया? तिरछी को मतलब यहां पे पड़ी, किस पर पड़ी? लेंस पर। किस पर पड़ी? लेंस पर। कौन सा लेंस पर थी भैया पड़ी? बताइए नाम क्या है इसका? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस पर कोई प्रकाश किरण ऐसे गिरती है और जैसे गिरी और ये गिरने के बाद जैसे से बाहर निकली और वो ऐसे हो गई, यानी कैसे चली गई बताओ? मुख्य अक्ष के कैसे चली गई? मुख्य अक्ष कैसे हो गई? समांतर हो गई। ये कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और जैसे ही लेंस टकराई है और इससे जब बाहर निकली है यानी अपवर्तन जब हुई है तो जैसे बाहर निकली वो कैसे होगी? मुख्य अक्ष क्या हो गई? समांतर। अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है और जिस बिंदु से होकर जा रही है उस बिंदु को ही कहते हैं प्रथम फोकस। क्या कहते हैं? प्रथम फोकस। तो इससे हम एक नियम भी निकाल सकते हैं। क्या नियम निकाल सकते हैं? कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश कर, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश कर जैसे ही लेंस का उत्तल लेंस का गिरेगी बाहर और मुख्य अक्ष का हो जाएगी समांतर, मुख्य अक्ष का हो जाएगी समांतर। तो आप दूसरा भी बनाते कौन सा बनाएंगे? अवतल लेंस। कौन सा बनाएंगे? अवतल लेंस। क्या बनाएंगे? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में तो प्रथम फोकस इधर है और द्वितीय फोकस इधर है ना? बताइए ये दूरी बराबर होनी चाहिए, आगे आगे बराबर कर लेना थोड़ा सा, है ना? यहाँ पे इसको क्या बोलते हो बताओ भैया? प्रकाशिक किरण। क्या बोलते हो? प्रकाशिक किरण। तो इसमें भी था तो जैसे इसमें करा रही थी ऐसे इसमें भी आ रही थी भाई। ऐसा लग रहा था कि ये किधर जा रही है? बताइए भैया। हाँ ऐसा लग रहा है कि ये किधर जा रही थी? प्रथम फोकस की ओर। फिलहाल हमने बनाया नहीं, मान लेते ऐसे था, ये किरण ऐसे जा रही थी इस बिंदु की ओर, इस बिंदु की ओर टारगेट कर रही थी, इस बिंदु की ओर जा रही थी, लेकिन जैसे ही लेंस से बाहर निकली ये मुख्य अक्ष हो गई समांतर। तो जिस बिंदु की ओर जा रही थी और लेंस से बाहर निकलने पर मुख्य अक्ष हो गई समांतर, उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। तो यानी हम इससे नियम क्या निकालेंगे कि प्रथम फोकस की ओर जाने वाली, प्रथम फोकस की ओर जाने वाली, इसमें क्या बोलोगे? प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, लेंस से अपवर्तित होकर, लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर होती है, मुख्य अक्ष क्या होती है? समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष क्या होती है? समांतर हो जाती है। बताइए हमने जब अपवर्तन पढ़ाया था तो अपवर्तन में बताया था ऊपर क्या है देखिए वायु, नीचे क्या है? कांच। अगर प्रकाश किरण एक माध्यम से वायु वाले माध्यम से आ रही है कांच में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? यानी इस कण को सीधे जाना चाहिए था तो वो सीधे नहीं गई बल्कि इधर ही मुड़ गई, अभिलंब की ओर क्या हो गई? मुड़ गई। बताइए अभिलंब की ओर क्या हो गई? मुड़ गई। तो इसको कहते थे अपवर्तन। तो ऐसे इसमें भी हो रहा, यहाँ ना बताओ देखो ये प्रकाश पर ऐसे जा रही थी, इसको सीधे जाना चाहिए था लेकिन ये देखिए यहाँ से क्या ऐसे जाना चाहिए था, इसलिए इधर मुड़ गई है। तो ये इसमें भी क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन वाला मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको देखो अच्छे से, समझ में आएगा अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ये तो बताइए उत्तर समझ में आ गया? अवतल लेंस। आप बताइए इस दोनों को दो नियम हो गए, कौन कौन से हुए? पहले नियम में क्या पढ़ा था बताइए? पहले नियम में पढ़ा था अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के कैसे आती है? तो जैसे ही हुई उत्तल लेंस से बाहर निकलेगी तो द्वितीय फोकस से होकर जाएगी और अवतल लेंस में क्या होगा? द्वितीय फोकस से आती भी क्या होगी? होगी। दूसरे नियम में क्या पढ़ा लोगों ने? दूसरे नियम में पढ़ा कि जो किरण प्रथम फोकस होकर जाएगी वो जैसे लेंस से बाहर निकलेगी मुख्य अक्ष हो जाएगी अवतल लेंस में मुख्य फोकस की ओर जाएगी, जैसे लेंस से बाहर निकलेगी मुख्य अक्ष हो जाएगी। एक तीसरा पढ़ लेते हैं और फिर तीनों को एक साथ बताते हैं, ठीक है। तीनों को देखिए कौन सा लेंस था? उत्तल। ये कौन सा था देखिए? अवतल। इसको तो याद ही हो गया, क्या कहते हैं? मुख्य। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अब देखो यहाँ पे क्या था बताइए? प्रथम। यहाँ पर क्या था बताइए? यहाँ पे क्या था बताइए? द्वितीय फोकस। और यहाँ पे क्या था देखिए?
अब देखो भैया इसमें क्या है, ये जो वाला भाग है सेंटर वाला प्रकाशिक केंद्र वाला, अगर कोई किससे होकर जाएगी प्रकाशिक केंद्र से, किससे होकर जाएगी बताइए केंद्र से, तो बिना विचलित हुए कैसे निकल जाती है वो, सीधे निकल जाती है, कैसे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। समझ आने का। तो तीसरा क्या कहता है कि लेंस की मुख्य एज पर स्थित वह बिंदु, लेंस की मुख्य एज पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश कण बिना विचलित हुए कैसे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है, उससे क्या कहते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र। लेंस का क्या कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। बताइए भाई लेंस का क्या कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसके अंदर विचलन होता है, वो कैसे होगा भी मैं बताऊंगा। फिलहाल जैसे जैसे इस दिशा में और आ रही है यहाँ पर, तो जब इसे बाहर निकलेगी वैसे ही निकलेगी, समझे। इसके अंदर भले वो ऐसे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब बाहर निकलेगी तो वैसे ही जाएगी। समझ में आ गया। तो उस बिंदु को क्या नाम दिया गया था बताइए भैया प्रकाशिक केंद्र। क्या बोला था कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए क्या निकल जाती है, सीधे निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं बताइए भैया प्रकाशिक केंद्र। ठीक है। अब देखो बोर्ड पे देखो, ये ध्यान देखो, अभी यहाँ पे लिखा था सी, क्या लिखा था सी, और यहाँ लिखा था F1 बताइए है ना। और दूसरा लेंस कौन सा था देखिए अवतल था। अवतल में इस तरफ क्या था बताइए F2, और इधर यहाँ पे क्या था बताइए F1, इसमें यहाँ पे क्या है F2 है। अब बताओ प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस, प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं द्वितीय फोकस दूरी। क्या कहते हैं द्वितीय फोकस दूरी। और इसमें क्या बोलोगे प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को क्या कहेंगे प्रथम फोकस दूरी। क्या कहेंगे प्रथम फोकस दूरी। इसमें क्या बोलोगे प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस, प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस, प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस दूरी को क्या कहेंगे द्वितीय फोकस दूरी। बताइए समझ में आया या नहीं आया। ठीक है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है अब आगे देखते हैं। तो अभी सारी समझ में आ गया, अब सारी समझ में आ गया। प्रतिबिंब खींचने के नियम समझ में आ गए। प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने नियम से बताया मैंने तीन तरह की किरणें होंगी। अब देखो तीनों नियम को एक साथ बताते हैं। ठीक है ये हो गया कौन सा लेंस उत्तल, कौन सा हो गया उत्तल, ये कौन सा हो गया उत्तल। इसको क्या कहते हैं बताइए मुख्य, क्या कहते हैं ये हो गया मुख्य। दूसरा कौन सा बनाएंगे बताइए भी अवतल, क्या बनाएंगे अवतल बनाएंगे। कुछ इस तरह से। ठीक है अभी तरीका बताया मैंने। यहाँ पे क्या है बताइए मिडिल पॉइंट बना दो। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, ये क्या हो गया बताइए प्रकाशिक केंद्र, ये क्या हो गया प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पर ये वाला बिंदु कहाँ हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र, क्या हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र हो गया। बताइए समझ में आ गया है ना। ठीक है अब यहाँ से देखो भाई अच्छा समझो इसको। यहाँ पे इसमें क्या होगा प्रथम, इधर क्या होगा बताइए इसमें, इधर क्या होगा बताइए इधर क्या होगा बताइए यहाँ पर इधर बताइए। जितनी बार आप बोलेंगे उतनी जल्दी याद होगा। F1 F2 यहाँ पे क्या होगा F1, और यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है ये समझ में आ गया अच्छे से। अब बात को समझो अच्छे से। देखो पहला नियम क्या बताया मुख्य एज के समांतर जाने वाली, मुख्य एज के प्रकाश कर, मुख्य एज के समांतर जाने वाली प्रकाश कर लेंस से अपवर्तित होकर, लेंस से अपवर्तित का मतलब बाहर निकलने पर किससे होकर जाती है बताओ द्वितीय फोकस से होकर जाती है। और इसमें क्या बोलोगे द्वितीय फोकस से, द्वितीय से जाती हुई क्या होती है प्रतीत होती है। द्वितीय फोकस से जाती हुई या आती हुई क्या होती है प्रतीत होती है। ये पहला नहीं बताया था। दूसरा क्या बताया था प्रथम फोकस से, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली। और इसमें क्या करोगे बोलो प्रथम फोकस की ओर जाने वाली, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, प्रथम फोकस की ओर जाने वाली। लेंस से अपवर्तित होकर, लेंस से मुख्य अक्ष क्या जाती है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या है देखिए सिंपल सा बताया कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश कर बिना विचलित हुए क्या निकल जाती है सीधे निकल जाती है। ये कौन सा नियम हो गया तीन नियम हो गए। ये प्रतिबिंब खींचने के लिए बनाने, प्रतिबिंब बनाने किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना है तो आपको इन तीनों में से दो नियम का यानी दो किरणों का उपयोग करना होगा। या हो सकता है ये करो या ये करो या ये दो करो, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी दो किरणों का प्रयोग कीजिए, आप किसी भी वस्तु का क्या बना सकते हैं प्रतिबिंब बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बताइए अच्छे से। ठीक है प्रतिबिंब बनाना सिखाएं बताइए। ठीक है तो दिखाते हैं।
सबसे पहले सीखेंगे उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले उत्तल लेंस द्वारा। तो मान लेते हैं ये लोग, ये क्या है बताइए भैया? उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। इस रेखा को क्या बोलते हो? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हो? मुख्य अक्ष। और यहाँ पर क्या है बताइए? प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पर बताइए क्या होगा? प्रथम। और इधर यहाँ पे बताइए क्या होगा? द्वितीय फोकस। मान लेते हैं पहला पॉइंट, जब वस्तु कहाँ होगी? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो, कैसी होगी? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो, तो मान लेते हैं कोई वस्तु है वो यहाँ पर रखी है, तो कहाँ पर रखी हुई है? अनंत पर। ये कोई वस्तु है, क्या है? वस्तु। कोई वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर। और जब ये कोई वस्तु अनंत पर होगी तो उससे आने वाली किरणें आपस में हमेशा समांतर होंगी। कैसे होंगी? समांतर होंगी। तो हम मान लेते हैं एक कण किससे होकर जा रही है बताइए, और दूसरी कण किससे जा रही होगी बताइए? तो जो कण प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है वो बिना विचलित कैसे निकल जाएगी? और एक दूसरी कण किससे जा रही थी? और अभी बढ़ाया था, जो किरण प्रथम फोकस से होकर जाएगी वो जैसे ही लेंस से बाहर निकलेगी नहीं अपवर्तित होगी तो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर। मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी? समांतर। आप देखो ये दोनों किरणें यहाँ पार नहीं है, यहाँ से इसके ऊपर ऐसे लंब खींच लो। आप देखो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है? जब वस्तु कहाँ रखी होगी? जब वस्तु कहाँ है? अब इसका नाम डाल दो, ये मान लो ए और बी। एक वस्तु थी ए बी, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना है बताइए? यहाँ पर तो बनना है द्वितीय फोकस पे। तो जब वस्तु कहाँ रखी होगी बताइए? जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? द्वितीय फोकस पर। कहाँ बनेगा? द्वितीय फोकस पे बनेगा। और कैसा बनेगा ये भी सीखते हैं। देखो भाई वस्तु ऊपर की ओर है, सीधी है, और ये कैसा बनना है? देखो नीचे की ओर, तो कैसा बनना है? उल्टा बनना है। और जब भी उल्टा लिखा हो उसको क्या कहते हैं बताइए? वास्तविक। अब इसको देखो भाई वस्तु इतनी सी बड़ी है और ये प्रतिबिंब देखो छोटा सा है कि नहीं है? तो वस्तु से क्या है? ये छोटा है। वस्तु से क्या है? छोटा है। समझ में आ गया ना? क्या बताइए भाई? तो यहाँ पे तीन कंडीशन पेपर में ऐसे आएगा कि वस्तु को कहाँ पर रखे? वस्तु को कहाँ रखे? किसके सामने? उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बने? बताइए तो कहाँ पर रखेंगे बताइए? अनंत पर। जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? अनंत पर। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? द्वितीय फोकस पर बनता है। समझ में आया? याद बनिया? और कैसा बनता है ये भी पूछ सकता है। प्रकट बताइए? उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। पहला समझ में आ गया। आप सीखते हैं दूसरा। ठीक है, 6 तरीके से हो सकता है। एक तरीका और इसमें होगा वो मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, देखो ये फिर से देखते हैं कौन सा हो गया? उत्तल लेंस। इसमें क्या कहते हैं बताइए? मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। ये वाला क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा बताइए? प्रथम। इतनी दूरी पर यहाँ पर क्या होगा बताइए? द्वितीय फोकस। अगर ये प्रथम फोकस का दुगुना कर लो, इतनी दूरी है इसका दुगुना कर लो, तो यहाँ दुगुना मतलब क्या हो जाएगा? 2f1। क्या हो जाएगा? 2f1 ना लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं? सेंटर। लिख सकते हैं। तो इसका दुगुना क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? केंद्र होता है। ये तो ये सॉरी फोकस, ये इसका दुगुना क्या होता है? सेंटर। त्रिज्या आती है वो छोड़ो। यहाँ पे सी, यहाँ पर सी, तो सीधे लिखेंगे f1 का दुगुना क्या हो जाएगा? 2f1। तो इस f2 का दुगुना क्या हो जाएगा बताइए? 2f2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लेते क्या था? वस्तु क्या था? सॉरी क्या था? अनंत। क्या था? अनंत। और अनंत में पहले वस्तु रखी थी। अब वस्तु को थोड़ा बीच में ले आते हैं। वस्तु को हम कहाँ ले आए? बीच में। बीच का मतलब कहाँ ले आए हैं? अनंत और 2f1 के बीच। 2f1 कहाँ ले आए हैं? इस f1 का दुगुना। अगर ये दूरी कितनी थी बताइए? 10। तो ये दूरी और हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 10। यानी अब वस्तु कहाँ रखी है? 20 के आगे। समझ में आ गया क्या? बताइए f1 का दुगुना मैंने लिखा है और कुछ नहीं है। देखो यानी इसको प्रकाशिक केंद्र भी लिख सकते हैं सी, सॉरी क्या वक्रता केंद्र सी भी लिख सकते हैं, सी सेंटर लिख सकते हैं, केंद्र लिख सकते हैं। इस प्रश्न का क्या लिख सकते हैं? केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र तो दर्पण में प्रयोग होता है। देखो यहाँ पे क्या रखी? वस्तु पहले वो कहाँ रखी थी? अब अनंत के थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, अनंत थोड़ा आगे कर दिया, अनंत और 2f1 के कहाँ रख दिया है? बीच में। अब 3 नियम बताए थे, आप कोई भी 2 नियमों का प्रयोग करो। पहले का मान लेते हैं मुख्य अक्ष कैसे ली गई? समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर किससे होकर जाएगी बताओ भैया? द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किसे भेज दो? चाहे प्रकाशिक किसे भेज दो और चाहे किसे भेज सकते हो बताइए? प्रथम। और जो कण किसे होकर जाती है? प्रथम फोकस से। और वो जैसे ही लेंस से बाहर निकलेगी वो मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी बताइए? समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। इसका चित्र बना नहीं तो फिर से बनाता हूँ, बढ़िया अक्षर बना बताइए। ये समझ में आ गया क्या? इसको मिटा देता ना तब बनाए तो अक्षर बन भी जाएगा।
हाँ देखिए उसमें थोड़ा सा गलत हो गया था। देखो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए बताइए प्रथम फोकस, तो जितनी दूरी पर ये है इतनी दूरी पर इसका दुगना हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए 2f1। यानी अगर यहाँ पर क्या है बताइए f2, क्या है f2, इसी का दुगना क्या हो जाएगा बताइए 2f2, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो गया प्रकाशित वस्तु। यहाँ पे देखो ये क्या था बताइए, अब इसके बीच में रखिए, कहाँ रखिए, इसके बीच में रखिए, तो ये क्या रखिए कोई वस्तु। और प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने बताया 3 नियम है, 3 किरणें हैं। तो पहली किरण चली जाती है मुख्य अक्ष के समांतर, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी किससे होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से। दूसरी किरण किससे जाएगी, प्रथम, और जो किरण प्रथम फोकस से जाएगी वो किरण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी बताइए, मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी समांतर। तो ये यहाँ पे काट रहा है बताइए, है ना, ठीक है। आप बताइए वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु कहाँ रखी है बताइए, वस्तु है अनंत, वस्तु कहाँ रखी है अनंत व 2f1 के बीच में। तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है बताइए, प्रतिबिंब कहाँ बनना है, f2 व 2f2 के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनना है बताइए, f2 व 2f2 के बीच में। और देखो ऊपर की ओर वस्तु है, देखो वस्तु इसका ये क्या बनना है, देखो नीचे बनना है, यानी सीधा इधर नीचे की ओर है, बताइए कि नहीं, यानी कैसा बनना है प्रकृति में उल्टा। उल्टे को क्या बोलते बताया था अभी, वास्तविक। और देखो ये वस्तु और ये क्या है प्रतिबिंब, छोटा है कि नहीं छोटा है, प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से क्या होगा बताइए छोटा है। तो 3 पॉइंट याद हुए या 2। दूसरा नियम क्या बताया, जब वस्तु कहाँ रखी होगी, अनंत व 2f1 के मध्य रखी होगी, जब वस्तु कहाँ रखी होगी, अनंत व 2f1 के बीच में रखी होगी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f2 व 2f2 के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। कितने नियम याद हो गए, 2 मतलब नियम बता रहे, 2 कंडीशन याद हुई नहीं। अच्छा ये तीसरा क्या हो सकता है बताइए, देखो ये क्या हो गया सर, इसको क्या बोलोगे बताइए, यहाँ पे क्या होगा बताइए प्रथम फोकस, और यहाँ पे क्या होगा बताइए, इसका दोगुना क्या हो जाएगा 2f1। अगर ये दूरी बराबर होगी तो हमेशा सही बनेगा, हर बार देखो दूरी थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रही, तो ये f1 होगा, क्या हो जाएगा f1। आप बनाना तो पट्टी से नाप, अगर ये दूरी 2 है तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 है, वैसे बनाना, ठीक है। और यहाँ इसका दोगुना कितना हो जाएगा बताइए 2f2। अब वक्त इस पर रखी है, किस पर है बताइए 2f1, किस पर है 2f1 पर। तो पहली किरण अगर कैसी जाएगी बताइए, मुख्य अक्ष के समांतर, तो किससे होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से। तो अभी पढ़ाया भी था अच्छे से कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण द्वितीय फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण किससे भेजोगे, इससे भेज दो चाहे इससे भेज दो, प्रकाशित केंद्र से। तो अगर किससे भेजेंगे बताइए, तो अगर किरण प्रथम फोकस हो जाएगी तो मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी समांतर, मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी समांतर, मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी समांतर, इस तरह से जाएगी, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल क्रिएट नहीं बना है, इसलिए देखो ये आगे बनना है हल्का सा, है ना सर। इसको फिर से बनाते हैं तो सही बने, यहाँ से क्रिएट गड़बड़ हो गई, फिर से बनाते हैं, ठीक है। देखिए छोटा सा बनाते हैं, अच्छे से ऊपर बनता नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा f1, इसका दोगुना क्या हो जाएगा बताइए f1, ये क्या हो जाएगा बताइए, और समथिंग ये क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे रखी थी। पहले किरण कैसे जाएगी बताइए, मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसा होकर जाएगी बताइए द्वितीय फोकस से, द्वितीय फोकस से। और दूसरी किरण से भेज देते हैं, और जो किरण प्रथम फोकस से जाएगी वो क्या मुख्य अक्ष के क्या बनेगी समांतर। और ये जब काटेंगे तो कहाँ बनेगा, देखो यहाँ पर जल्दी मुड़ गया ना, यहाँ पे अगर यहाँ से आगे बढ़ाते हैं इसको तो बिल्कुल ऐसे जाता है ना, इसको मुंह में डाल देते हैं। अब बताइए तो पहली किरण कैसे गई थी, मुख्य अक्ष के समांतर, और जो किरण किससे गई थी, मुख्य अक्ष से क्या गई थी समांतर, वो किससे होकर जा रही थी द्वितीय, और दूसरी किससे गई थी प्रथम, वो मुख्य अक्ष क्या हो गई थी बाद में, दोनों किरण जहाँ काट रही है वहां पे बनना है प्रतिबिंब। आप ध्यान देखो वस्तु जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा क्या है प्रतिबिंब है। तो पेपर में ऐसे आएगा कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखे, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बने। तो कहाँ पर रखोगे बताओ, 2f1 पर। कहाँ रखोगे 2f1 पर। जब वस्तु को 2f1 पर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताइए 2f2 पर बनेगा, बताइए है ना। तो वस्तु कहाँ रखी है बताइए, जब वस्तु कहाँ रखी है बताइए 2f1 पर हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताइए
F2 F2 पर बनता है। कैसा बनता है बताइए? उल्टा बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। और देखो वस्तु के आकार के क्या बनता है? वस्तु के आकार, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। समझ में आ गया तीनों की नहीं? वस्तु के आकार क्या बनता है? बराबर बनता है। बताइए भाई, ठीक है? कितने नियम हो गए हैं? नियम बता रहे कितने हो गए? 3। वस्तु की स्थिति हमने 3 सीख ली। कितने सीख ली? 3। अच्छा समझ में आई कि नहीं?